सारे महानुभाव भाइयों बहनों, कहावत है, राम गयो रावण गयो जाको बड़ संसार, करनी ऐसी कर जा भाई नाम रहे संसार। संसार में नाम रखने के लिए जैसे चतुश्रुति भागवत है, उसी तरह से मनुष्य जीवन के 4 मानक हैं। पहला मानक है निरोगी मन के साथ मन, चित्त, बुद्धि और काया। मनुष्य का मन निरोगी होना चाहिए, मनुष्य का चित्त निरोगी होना चाहिए, मनुष्य की बुद्धि निरोगी होनी चाहिए और मनुष्य की काया निरोगी होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा के अनुसार ये अगर शुद्ध है, निरोगी है, तो हम जो संकल्प करते हैं उसकी पूर्ति होती है। दूसरा मानक होता है जिसे हम परिश्रम से कहते हैं। तो परिश्रमी हो प्रवृत्ति, चित्त वृत्ति, उसी से पराक्रम करता है मनुष्य। तो परिश्रम आवश्यक है और परिश्रम की प्रवृत्ति होनी आवश्यक है। तीसरा मानक होता है परिवार, सुलक्षणी परिवार। जिस परिवार के सारे लोगों के लक्षण सुलक्षण है, वह सुलक्षण परिवार ही मनुष्य को उत्तम चेतना, उत्तम साधना, उत्तम महत्व और जिसको कहते हैं कि समाज में उभरने की और नाम लेने का एक आदर्श प्रस्थापित करता है। और चौथा मानक होता है, वो सबसे अहम है, आज्ञाकारी पुत्र। भगवान राम का क्यों नाम लिया जाता है? क्योंकि वे आज्ञाकारी थे। आज का समय होता तो युद्ध हो जाता। अब आज्ञाकारी में उनके जो 3 पुत्र हैं, वो 3 पुत्रों को ईश्वर ने नाम कैसे दिए? इस सत्पुरुष के द्वारा किए गए कर्मों को अभिभावित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, अभिभावित करने के लिए पहला है अजय। यानी ये अजय नाम उनको मिला, लेकिन इनके कर्मों का वो अजय है, वो चलता ही रहेगा, वो हारेगा नहीं। अजय को आशीष है मिला। आशीष माने आशीर्वाद। और आशीर्वाद जब मिलता है तो वो आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदपसेविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आशीष का एक गुण है कि वो अभिवादनशील रह करके 4 तरह से अपने पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए ये 4 गुण धारण करता है। उसमें विद्या है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धवसीनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। आयु, विद्या, यश और बल। बलम परम दैवतम, बल आवश्यक है मनुष्य को, उसके बगैर चेतना नहीं जागेगी। तो दूसरे के पास आशीष है, जिसका आशय ये इतना है, महान है, वो तत्ववेत्ता की तरह सदैव आशीष मिलता रहेगा। और आशीष वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि तीसरा अविनाश है, जिसका नाश ही नहीं होता। तो राम भाव जी के जीवन का सबसे बड़ा अगर सुनहरा अर्थ है और देन है, वो यही है। और इसी वजह से उन्होंने कई लोगों को इकट्ठा किया। योजकस तत्व दुर्लभा, जो मनुष्य अनेक लोगों को एकत्रित कर ले और के उनके हितार्थ काम करे। जैसे कल मोदी जी ने कहा, शंकराचार्य का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ क्या है? शंकरास्य, जो लोगों के कल्याण के लिए सोचे, वह
राम जी हैं, राम भाऊ हैं। क्योंकि शंकर जी भजन किसका करते हैं? राम जी का, तो राम भाऊ है। और इसलिए हम सबको जब उनकी चेतना को, उनके द्वारा किए गए कर्मों को एहसास करना है, धारण करना है, ध्यान करना है, अधिष्ठित होना है, उसके लिए हर एक के भीतर एक अधिष्ठान होता है। अब ये चारों में इनका अगर हम परीक्षण करें और इनको नंबर दें तो पहला है अधिष्ठान। उनके भीतर ये सेवा का अधिष्ठान था और ये था, इसलिए उनको ये सारी प्राप्ति हुई। दूसरा अधिष्ठान होता है चित्तवृत्ति का। चित्तवृत्ति का अर्थ होता है कि किसी के प्रति द्वेष क्लेश न रहे, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेतु। वो सबके साथ अच्छे संबंध रखा करते थे। हर महीने 2 महीने में मेरे पास आकर के अति गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा किया करते थे। मैं कहता, रामबाबू जी आप तो राजकारण में हो। बोले, हमसे पहले आप राजकारण में थे और आपके पास तो सारा अध्यात्म राजकारण का चिंतन है। मैं इस विषय पर बोलने के लिए आया हूँ। दारू बंद होनी चाहिए, लोग चाहते हैं। मैंने कहा ये कलिकाल है, कलयुग है। कलयुग में सारों की बुद्धि भ्रमित होती है। बड़े मुश्किल से सतयुगी आदमी, सत्यवर्धित आदमी, सज्जन आदमी को ही समाज पूर्वाधिष्ठित करके आगे बढ़ाता है, आगे करता है। उनको किया है, क्योंकि समाज तो इसी तरह से, यही तो शिक्षण दिया जाता है करके आप अपना काम करते रहो, विचार करते रहो, प्रयत्न करते रहो, यत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो, पुरुषार्थ अवश्य मिलेगा। तीसरा अगर हम उनका मानक देखें तो सुलक्षणी परिवार के रूप में अगर अधिष्ठान है तो अनुष्ठान है। अनुष्ठान के रूप में उन्होंने ये काम किया कि अनुष्ठान है। कर्मयोगेन भाग्यः, कर्मयोग से अपना भाग्य बनता है। तो उन्होंने कर्मयोग किया और कर्मयोग का फल क्या मिला? तो उनका जो परिवार है वो सुलक्षणी हो गया, अच्छे लक्षणधारी हो गया। और इसीलिए ये कहा जाएगा कि मनुष्य के जीवन में कर्म का फल उसको प्राप्त होता है। जो जसु करहि तो तसु फल पावा। अनेक लोग कहते हैं कि अनेक जन्मों के कर्म फल का हमको भोगना पड़ता है, लेकिन याद रहे कि इस जीवन के जो कर्म फल आपके हैं वो आधे आपको भोगने ही हैं और आधे पुराने। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, खा पी रहे, मौज कर रहे हैं, तो आप अपना पुण्य खा रहे हैं। और आप खूब मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप दुखी हैं, तो ये समझिए कि आपने जो पुराना कुछ गलत किया है वो संचित, वो ब्याज निकला जा रहा है। आपका जीवन आगे अच्छा आएगा। परिश्रमी पुरुषार्थी मनुष्य का जीवन कभी भी आगे चल करके अच्छा ही होता है, जो अंततः गिना जाता है। और चौथी चीज होती है अनुष्ठान के बाद में अन्वेषण होता है। अन्वेषण के बाद अनुसंधान होता है। अन्वेषण क्या है? इनके इतने अच्छे बच्चे निकले, ये अन्वेषण है। और एक बच्चे ने अनुसंधान किया कि मेड़घाट जैसी जगह जाकर के अपने काम को बढ़ाया और आज दुनिया में नाम किया। हम बड़े फक्र से जब कहीं बाहर जाते हैं और आशीष का नाम निकलता है तो हम कहते हैं, हाँ उनका 15 साल पहले हमने सत्कार किया था, देखो जिसका हमने सम्मान किया, सत्कार किया, हमारा चुनाव कितना बेहतर था कि हमने हीरे को चुना और आज हीरा वो पूरे जगत का एक मानवंदना धारण करने वाला मानिक बन गया है। कई बार मुझसे राम भोजी ने कहा कि आप शंकर भाई चलिए मेरे साथ में मेड़घाट। उस तरफ भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, मेरे भक्त हैं। मैंने कहा जरूर चलेंगे। तय भी हुआ एक बार, मैं डॉक्टर जैन वगैरह, लेकिन जा नहीं पाए। हम हमारे आशीष से कहेंगे कि बेटे एक बार जरूर आएंगे और तुम्हारे उस काम को देख करके हमारी छाती और चौड़ी करेंगे 52 इंच की, और देखेंगे कि ये हमारा बेटा है जिसने इतना बड़ा काम किया। मित्रों, यही तो हमको एक सम्मान पत्र मिलता है। ये जो हमारी श्रद्धांजलि होती है, श्रद्धांजलि में अगर सम्मान पत्र प्राप्त करना है, मान पत्र प्राप्त करना है, और वो भी सच्चा, यथार्थ, वास्तविक, तो वो यही होता है
कि उस मनुष्य के जीवन चरित्र में ये 4 चीजें हैं क्या, और वो 4 चीजों का ये मानक है क्या, और ये सिद्धता हुई है क्या। अगर ये हुई है तो ये राम गयो रावण गयो जाको बड़ संसार, करनी ऐसी कर जा भाई। अरे नाम है तेरा संसार, तेरा संसार में नाम है। और इसीलिए भी जो भजन चल रहा था बड़ा मार्मिक था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, भागवत का मंत्र है। जिव्ये पिबस्वा अमृतमत देवम गोविंद दामोदर माधवेति, सुखावसाने त्वदिमेव सारम, दुखावसाने त्वदिमेव गेयम, अरे देहावसाने त्वदिमेव जाप्यम दामोदर माधवेति। ये 3 चीजों से ये होता है कि जब मनुष्य का जीव देह यहाँ से प्राणात्मा जाता है ईश्वर के पास में, तो एक इस तरह का भजन भागवत का अगर कर दिया जाए तो समझ लेना कि वो सत्पुरुष था। और उस दिन हमने इन सारे मंत्रों को वहां पर बोल करके इनको विदाई दी। ये महापुरुष थे, ये सबके प्यारे थे, और ये सदैव सदव्यवहार के गुणी थे। इनसे सीखना है तो दोस्ती, प्रेम, सहकार्य, सहयोग और दूसरों को आदर देना, मान देना, सम्मान देना। सबसे अगर बड़ा दान है तो मान का दान है, और मान का दान देने में ये आदमी, ये हमारा मित्र सदा आगे रहा है। 14 जनवरी को बिगर भूले 8:30 बजे मेरे पास आते थे। 15 तारीख को मैं इनके पास आता था, अकेले में आकर के घंटों बात करते थे और इन विषय पे होता था। जब कभी भी कहीं अच्छा व्याख्यान देने की बात आई, मुझे आकर के कहते कि आज यहाँ व्याख्यान देने आइए, आप बोलने आइए। मैं वहाँ जाता, बात करता। उन्हें बड़ी खुशी होती कि आप इस तरह से बोल लेते हो, हमारे साथी हो। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रशंसा करते। ऐसे इस महापुरुष को परमात्मा शांति दे, आनंद दे, और उनके पूरे परिवार को सुख शांति, और उनकी जो कमी है उसको दूर करने के लिए इनके पास जो आज प्रयत्न है, प्रयत्नांति परमेश्वर, ये जो आप काम कर रहे हो ये समाज के हित का है। और हितेन सह वर्तते इति सहित, हित से समाज के लिए किया गया काम ही सच्ची उनके लिए श्रद्धांजलि है। राम भाव जी को वो देते रहिए। उन्होंने सर्व क्षेत्र में काम किया। मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से, संस्था की ओर से, सब की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस महापुरुष को अपने पास जगह दे पार्षद के रूप में। और जब कभी ऐसा लगे कि समाज में और अच्छा काम करने के लिए किसी को भेजना है तो जरूर इनको इन्हीं के परिवार में नाती पोती के रूप में भेजे। जय हिंद।